ड्रेसिंग रूम में आप इस तरह के कोई आप लोगों की बात, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक भी है, आप लोग फैमिली की तरह भी रहते हो, फिर ईगो क्लैशेस भी आते हैं, सर फैमिली में भी लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो भी सब कुछ होता है, तो कोई मजे का किस्सा बताएं ड्रेसिंग रूम का कि कुछ लाइक आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, मुझे हंसी आनी चाहिए। मुझे खुद नहीं याद, ऐसे पूछते तो मैं याद ही नहीं आता। नहीं ऐसे पहले बता दिया करो ना, याद करके आया। कुछ तो होगा हमारी लाइफ में, चलता ही ऐसे, हंसी मजाक चलता ही ऐसे। फील्ड में बता देते हैं, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया गए खेलने, ये बता देता हूँ, जो लास्ट टूर किया था 2013-14 में, 13-14 नहीं 16-17 अजहर अली की कैप्टन, 16-17 में जो किया, अजहर ही शायद कप्तान था या कौन। हम वो टूर करने गए तो उधर स्टार्क भाई थे हमारे खिलाफ हेजलवुड था और एक दो और कोई तेज बॉलर थे, पैट कमिंस, ये वो सारे थे। तो उस वक्त एक गाना बड़ा मशहूर था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो हर बंदा जो बैटिंग करने जाता था वो निकलने से पहले जाके यही कहता था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना करके। इस तरह की बहुत सी चीजें नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ वो करते रहते हैं। तो वो मेलबर्न में ये ऑस्ट्रेलिया 2010 का T20 मैच था, वो जो 96 पहला बॉल किया 159 पे शॉन टेट ने, ऐसे क्राउड पूरा उठ गया, क्लैपिंग कर रहा। हमारे 3-4 बैट्समैन ऐसे थे, वो स्पीड देखी ना घबरा जाते थे, नाम नहीं मालूंगा। दूसरा किया ना, वहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, वाइट ग्राउंड पे बैठे हुए थे, ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, यार ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसे सीन होते हैं ना जब साथ बैठा होता है, और काम ही ये था, सिर्फ स्पीड चेक करना, बोर्ड पे आ गई है, उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है आप बड़ा इस तरह करते हैं। हमारा टेस्ट मैच था मेलबर्न में, मेलबर्न से खुद जाते थे बारी लेने, सबसे अच्छा वो खेल रहे होते थे, बाहर हम लोगों को डरा देते थे। कम मेलबर्न में याद है ना, वो जो अंदर पीछे ड्रेसिंग रूम में जगह बनी हुई है सारी, हम लोग उधर तो हम लोग वो लगा के ना सारे क्या कहते हैं वो बीच में बैरियर थोड़ा सा लगा के बैग्स रख के ना, हम वो पासिंग द फुटबॉल खेलते थे ऐसे बाउंस वाले। आज उधर टेस्ट मैच चल रहा, मंदिर वो खेल रहे। नहीं वो साउथ अफ्रीका भी मुझे याद है, आप लोग वो भी खेला करते थे, बीच पे जाके वॉलीबॉल खेल रहे होते थे। नहीं ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा सही, ड्रेसिंग रूम में आप लोग अपना बनाया हुआ था प्लेग्राउंड? हमने अपना पूरा प्लेग्राउंड। बारिश होती थी क्योंकि जब मैच शुरू हो जाता था इतना मौका नहीं मिलता था, अंदर बाहर आना जाना होता था ना ऑस्ट्रेलिया, हम लोग बड़ा और जल्दी करते थे। और हमें पता था हमारी बैटिंग आएगी तो हम जल्दी फारिग हो जाएंगे, और जब उनकी बैटिंग आएगी तो हमारा टाइम लंबा हो जाएगा। अच्छा मुझे वहाब भाई आप बताएं कि आप यू वर वेरी वेल ऑफ पहले से ही, तो आपको क्रिकेट में क्या आने की दिलचस्पी हुई? लाइक व्हाट वाज द रीजन कि आपने क्रिकेट ही खेलनी है? यार मेरा ख्याल था द मोस्ट प्लेड गेम और जो टीवी पे आती थी वो क्रिकेट ही थी। आपको वो था कि स्टारडम चाहिए या ये वो? स्टारडम, यू डोंट थिंक अबाउट द स्टारडम टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप छोटे होते हो तो जब आप पाकिस्तान को प्लेयर्स को देखते हो और आप उनसे वो होते हो तो फिर आपका दिल करता है यार मैं भी ऐसा प्लेयर बन जाऊँ। उस वक्त स्टारडम की आपको ज़रूरत नहीं होती। स्टारडम की ज़रूरत तब होती है जब आप टीम में आते हो और आपके साथ बड़े नाम होते हैं ना, तो कोई आता है ना तो वो आके आपको कहता है हो कामी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, हाँ अल्लाह का शुक्र सर, एक तस्वीर। तो आप साथ खड़े होते हो ना तो वो आपको तरफ देखता भी नहीं है, वो कहता पता नहीं ये कौन है। तो फिर कई मरतबा। और इसके बाद जो है वो फिर आप सोचते हो कि या अल्लाह ये मतलब इस तरह की इज्जत और इस तरह का जो है वो हमें भी देंगे, लोग हमारे पास भी आके जो है वो तस्वीरें खींचे या हमें से पूछें यार आप एक तस्वीर ले लो। तो बेसिकली जब आप टीम में आते हो तो सिर्फ आपको टीम में आने का शौक़ होता है कि मैं आऊँ पाकिस्तान के लिए, क्यों पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ। स्टारडम का नहीं होता। स्टारडम अल्लाह ने ये एक ऐसा सिलसिला अपने तौर पे बनाया हुआ है कि जिसको अल्लाह ने नवाजना उसको ऐसे नवाजता और जिसको नहीं नवाजना तो हमारे कितने अच्छे, मैं कहूँगा कि मेरे से कितने अच्छे बॉलर्स हैं जो बेचारे एक दो टेस्ट मैच खेल के बिल्कुल फारिग हो गए, वो कभी आए नहीं वापस। तो वो हर एक की किस्मत का होता है कि अल्लाह ने किसको नवाजना होता है, कैसे नवाजना होता है, किस टाइम पे नवाजना होता है। तो वो इज्जत वैसे मिलती है। उसके साथ मेहनत भी है, ये नहीं है कि बस एम है तो करना कुछ नहीं है तो बस वो एम हम अचीव कर लें। उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, जुनून के साथ, जुनूनी मेहनत होती है। मेहनत तो कितने लोग, अब ये इसने डोमेस्टिक खेली है, लाहौर से खेलता नहीं था, हैदराबाद से खेलता था। 2 साल हैदराबाद से 2 साल से हैदराबाद खेलता है। इतनी बड़ी टीम थी लाहौर की, कंपटीशन इतना नहीं मिलती थी, नई जगह मिलती थी। बाबर देखें इस्लामाबाद से खेलता रहा, लेकिन ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक जुनून है कि जो कामयाब होता है कोई भी क्रिकेटर तो ऐसे वो धक्के खाता है हर शहर में, बसों के जाना आना। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं कि उसको पैशन कितना, खेलने का लगाव कितना है, क्या उसका एम है, उसको अचीव करना है, तो फिर ऐसे करना पड़ता है सारा। बाबर आजम को भी आपने कोच किया? बाबर अपनी मेहनत से आया, वो अपनी मेहनत से आया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा ना, मेरा तो उम्र के साथ भी इतना टाइम नहीं लगा ना, अदनान के साथ,
जब उन्होंने शुरू क्लब क्रिकेट तो इकट्ठे ही खेलते थे, मैं टीम के साथ बिजी होता था। वो अपनी मेहनत अपनी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है तो आए हैं। अच्छा कामरान भाई, आपको कौन सा बॉलर फेस करना मुश्किल लगता था? यार शुरू में तो मैकग्रा ने तो बिल्कुल ही नहीं खेलने दी, वही और शॉन पॉलर, ये दोनों ने बस तंग किया। उसके अलावा तो कोई भी आ जाए तो स्कोर हो जाता था, ठीक हो जाता, ये दोनों नहीं करने देते थे। अच्छा। ये ऐसे बॉलर से शुरू में जब टीम में आए थे, तुम्हारे बाबा हमारे बॉलिंग कोच होते थे, उन्होंने भी बड़ा कुछ बताया लेकिन उनकी बात क्लिक नहीं हो रही थी। यहाँ पे बैटिंग के बारे में होता बाबा वाला ना अभी नेपोटिज्म का लग जाना है। बड़ा बताया जितना मुशी भाई को पता ना बैटिंग का, मेरे ख्याल से इतना हमारे मिकी आर्थर को नहीं पता होगा। मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए वो लंबा चल गया। अच्छा अच्छा, और आपको कोई बैट्समैन? मुझे तो सारे मुश्किल लगते थे, लेकिन मुझे एबी डिविलियर्स सबसे मुश्किल लगता था, एबी और कोहली। अच्छा, दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको बॉलिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती थी। सही। अच्छा भाभी, आपने आपका वो वाला तो बताया क्या था जो आप लॉन्ग बूट्स पहन के, और फिर इवन वीगो वाला भी किस्सा था, फिर वो सब क्या था? वीगो पहली दफा चला रहा था ना तो शौक में चला दी। कोई इंसान नहीं नजर आया इसको। नहीं, लॉन्ग बूट्स का वो नहीं था यार। इवेंचुअली इस दफ़ा जब बारिश हुई है लाहौर में या पूरे पंजाब में, तो जो नॉर्मल बारिश थी उससे एक तो बहुत ज़्यादा हुई है, कोई 2.1 समथिंग हुई थी जो रिकॉर्ड बारिश हुई है। अब रिकॉर्ड बारिश में हुआ ये कि जो पानी था वो हर जगह पे खड़ा होना शुरू हो गया, तो उसमें ये हो गया कि लोगों के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई, क्योंकि मोटर बाइक्स पे लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इवेंचुअली कहीं आना जाना हो तो ट्रैफिक स्ट्रक हो जाती है सारी। फिर इसी तरीके से मुझे याद है जब मैं वो गाड़ी चला रहा था तो आई हैव टू गो टू जनरल हॉस्पिटल, लैब थी उनकी जहाँ पे इवन के जहाँ पे ये ब्लड बैंक था वो भी आधा डूबा हुआ था, और वहाँ पे जाके लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिसमें एक बेचारी 2 बच्चियाँ थी, और हम क्योंकि कर रहे थे पीछे से एक दीवार टूट गई, वो पानी आ गया, पानी इतना खड़ा हो गया और वो खड़ा हुआ तो उसके अंदर ब्लड बैंक आया। एग्जैक्टली क्या करने निकले? तो हम एग्जैक्टली उधर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे लोगों को इमरजेंसी में लोगों को इश्यूज आ रहे थे। अच्छा। और जो हमारा स्टाफ था सारा वासा का वो दे वर ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन जो हॉस्पिटल की अपनी मैनेजमेंट थी उनका काम नहीं हो रहा था। अच्छा। उधर से हमें जब आई कि हम लोगों को वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें या वासा को अवेयरनेस दे सकें कि यहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब हुई नहीं है और इनको आप बेहतर करें, और लोगों यहाँ पे मुश्किल में है तो लोगों को उसमें से निकालें। अच्छा। तो उस वक्त जो था वो दैट वाज समथिंग गोइंग इनटू द माइंड कि जब आप काम कर रहे होते तो दैट वाज समथिंग गोइंग इनटू द माइंड कि यार ये चीज़ें करनी है, ये लोगों को सहूलत देनी है। हम कोई अपने मज़े के लिए तो नहीं निकले थे, वी वर देयर टू हेल्प द पीपल। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आई उसमें कितने मिनिस्टर्स को आपने ये देखा है कि वो ऑन द फील्ड उन्होंने काम किया हो। पर इसमें स्पोर्ट्स का क्या लेना देना? यार स्पोर्ट्स का लेना देना नहीं होता। बात मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि जब आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं ना, देन यू आर बाउंड टू डू व्हाट दे टेल यू टू डू। काम ऐसे होता है, ये नहीं होता कि स्पोर्ट्समैन है तो आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है। वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये क्या कहते हैं जो आपके ये PHA मिनिस्टर्स, ये सारे वी वर ऑन ड्यूटीज़ के यार हम लोगों को करना है। इधर प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, उस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, फलानी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सड़क गिर गई है,